दोस्त, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं हिस्ट्री की चैप्टर 1, जो 10 क्लास की आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। कौन था? ऑस्ट्रिया। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इटली वर्तमान में कौन से महाद्वीप में आता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किस में आता है? यूरोप में आता है। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फ्रांस में किस शासन वंश का पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? बुर्बो वंश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। किसके द्वारा की गई? बुर्बो वंश के द्वारा। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जर्मनी वर्तमान में कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आता है? कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोप के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जाल बेरिन कैसी संस्था थी? चलिए बताइए दोस्त, जाल बेरिन कैसी संस्था थी? व्यापारियों की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, काउंट काबूर को विक्टर इमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? किस पद पर नियुक्त किया था? इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। किस पद पर किया था? प्रधानमंत्री की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। किससे था? कार्बोनरी से। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फ्रांस और पर्सा के बीच में सन 1870 में युद्ध कहाँ हुआ था? चलिए बताइए दोस्त, कहाँ हुआ था? सेडोन में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कहाँ हुआ था? सेडोन में। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एड्रियाना नोबुल की संधि कब हुई थी? 1829 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कब हुई थी? 1829 में। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेप्ल्स की क्रांति कब हुई थी? चलिए बताइए दोस्त, नेप्ल्स की क्रांति कब हुई थी? 1821 ईस्वी में नेप्ल्स की क्रांति हुई थी। कब हुई थी? 1821 ईस्वी में। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न देखते हैं, सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? किनके बीच हुआ था? फ्रांस और पर्सा के बीच। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद का व्याख्या किसके द्वारा किया गया था? यह हिगेल के द्वारा किया था। हिगेल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1871 में। कब हुई थी? 1871 में। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वियना में कांग्रेस द्वारा किस शासन वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, बुर्बो वंश की। किसी की गई? बुर्बो वंश की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेडोन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर बी, मेजनी यंग यूरोप का संस्थापक था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तुर्की को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। किसे कहा जाता है? तुर्की को। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। वियना कांग्रेस की स्थापना 1815 ईस्वी में की गई थी। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? इसका राइट आंसर होगा बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कौन था? बिस्मार्क। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किस का संबंध नहीं था? इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं था? बिस्मार्क की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। किसका संबंध नहीं था? बिस्मार्क की। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन स्थापित हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक राजतंत्र का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, संवैधानिक राजतंत्र का। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था?
कौन था बिस्मार्क? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कौन था? बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी था बिस्मार्क। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है गरीवाली पेशे से क्या था? चलिए बताइए दोस्त, गरीवाली पेशे से नाविक था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होता है? नाविक। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? चलिए बताइए दोस्त, किसके द्वारा किया गया था? बिस्मार्क द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? बिस्मार्क द्वारा, रक्त और लौह की नीति का प्रतिपादन। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है किस देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान यूरोपवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा? किसके लिए रहा था? बी यूनान के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। किसके लिए था? यूनान के लिए। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया चार्टिस्ट किस देश में हुआ था? किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? चलिए बताइए दोस्त, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? 1832 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1832 ईस्वी में। यूनान को 1832 ईस्वी में स्वतंत्र की गई थी। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के मध्य हुई थी? किन दो देशों के मध्य हुई थी? यूनान और पोलैंड के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। किन के बीच हुआ था? यूनान और पोलैंड के बीच एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? किसका था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया का। किसका था? ऑप्शन नंबर बी यानी ऑस्ट्रेलिया का आधिपत्य था। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं पोलैंड का विद्रोह को किसने कुचल दिया? रूस ने कुचल दिया। किसने कुचल दिया? रूस ने। हाँ दोस्त, आपको यह क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपको आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।